brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मतलब क्या हम ऐसे ही शिकार होते रहेंगे मध्य प्रदेश पुलिस। और ये बात कहने के लिए मैं क्यों आया हूँ, मतलब मैं, हालांकि मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, पर महीने के अंत में 59,880 रुपये के लिए मैं सिर्फ कुछ ना बोलूँ यहाँ की, मैं क्यों बोलूँ, मेरे साथ तो क्या ही हुआ है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं छतरपुर ज़िले में पोस्टेड हूँ, तो इन सब चीज़ों से मेरे ऊपर कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मेरी पुलिस विभाग की सेवा काल जो है वो मतलब 8 वर्ष का ही सेवा काल है अभी। इसके पहले मैं सेना में रहा हूँ 18 साल, 18.5 साल मैंने सेना में सेवा दी है। तो है मुझ में इतना जज्बा कि मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह सकता हूँ। इसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरी सेवा पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल तो खैर क्या ही पड़ेगा। मऊगंज में साथी एएसआई की हत्या के बाद छतरपुर के सिविल लाइन थाने में तैनात एसआई अवधेश कुमार दुबे दुखी है। वो पुलिस विभाग को बेबस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या पुलिस वाले ऐसे ही पीटने के लिए भर्ती होते हैं। वो कई सवाल उठा रहे हैं, विभाग और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि जो वो कह रहे हैं उससे उनकी सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ बात जरूर करेंगे। आज मैंने और आपने बहुत सारी खबरें देखी पढ़ी होंगी, और खासकर मैं विभाग में हूं तो पुलिस से संबंधित खबरों की बात कर रहा हूं। तो आज मन बड़ा व्यथित है, मतलब वो खबरें देखकर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि मैंने आज ही दिन में 3 खबरें पढ़ी। एक घटना जो है वो रीवा जिले की, मऊगंज जिले की है, जहां पर एक पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें एक हमारे एएसआई साहब की जो है वो मृत्यु हो गई, यूं कहें हत्या हो गई। इसके अलावा हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं संदीप भारती, या शायद टीआई होंगे, मुझे उनका वर्तमान अभी लाइन पता नहीं है। वो गंभीर रूप से जख्मी है। तहसीलदार महोदय के साथ भी बहुत मतलब गंभीर उनको चोटें आई हैं, सुनते हैं हाथ पैर में फ्रैक्चर है। पूरी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दूसरी घटना जो है वो इंदौर में हुई है। इंदौर में तुकोगंज और परदेसीपुरा थाने का कुछ विवाद था, तो वहां भी पुलिस के साथ खासी झूमा झटकी और मतलब उनकी वर्दी फाड़ना, धक्का देकर नीचे गिराना। और तीसरी घटना जो है ग्वालियर में हुई है। मेरा ही बैचमेट है, थाना प्रभारी की ड्यूटी कर रहा है वहां पर। वहां भी कुछ मंचलों को कुछ एक आरक्षक के द्वारा रोके टोके जाने के बाद जो है, तो मौके पर उसके पहुंचने के बाद झूमा झटकी हुई है और कुछ चोटें वगैरह भी आई है। मतलब इन 3 घटनाओं में एक समान चीज ये देखी गई है, या मैंने देखी है और आपने भी देखी होगी, कि ये सारी की सारी घटनाएं जो पुलिस के विरुद्ध हुई हैं, इसमें सब में कोई ना कोई किसी बेस पर एक कम्युनिटी थी। प्रोफेशनल तौर पर देखें तो प्रोफेशन बेस्ड कम्युनिटी थी। इंदौर की घटना में सारे हमारे वकील साथी थे। मऊगंज में देखें तो हमारे आदिवासी भाई लोगों की कम्युनिटी थी। मतलब जहां भी कह लें कि एक कम्युनिटी की जब भीड़ इकट्ठी हुई तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाए जाने के बाद हिंसा हुई। और बात यह नहीं कि हिंसा हुई है, संवैधानिक अधिकार है सभी के, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और पुलिस तो खैर खुले मंच पर होती है। तो मतलब पुलिस के साथ माहौल में अराजकता पैदा करना, और मैं क्या ही बोलूं, मतलब कि एक हमारे एएसआई साहब की हत्या कर दी गई, तहसीलदार साहब, टीआई साहब गंभीर रूप से घायल, और भी कई पुलिस कर्मियों को चोटें। ये बात ये नहीं है कि ये घटना, कई लोग बोलते हैं कि एक सामान्य आदमी के साथ होती तो क्या होती। सामान्य आदमी के साथ हो जाना और उसके साथ होना जो सामान्य आदमी की रक्षा के लिए नियुक्त है, या जो सेवा इसी चीज की दे रहा है कि उसको सामान्य आदमी के अधिकारों की और सामान्य आदमी की रक्षा करनी है। मतलब मन इतना व्यथित है कि मैं एक ऐसे विभाग से हूं कि हम कभी भी भीड़ नहीं बना सकते। वरना जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने बोला कि फलाना एकता जिंदाबाद, फलाना वो जिंदाबाद, हम नहीं कह सकते कभी कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मतलब क्या हम ऐसे ही शिकार होते रहेंगे मध्य प्रदेश पुलिस। और ये बात कहने के लिए मैं क्यों आया हूँ, मतलब मैं, हालांकि मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, पर महीने के अंत में 59,880 रुपए के लिए मैं सिर्फ कुछ ना बोलूं यहाँ की, मैं क्यों बोलूं, मेरे साथ तो क्या ही हुआ है। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं छतरपुर जिले में पोस्टेड हूँ, तो इन सब चीज़ों से मेरे ऊपर कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मेरी पुलिस विभाग की सेवा काल जो है वो मतलब 8 वर्ष का ही सेवा काल है अभी। इसके पहले मैं सेना में रहा हूँ 18 साल, 18.5 साल मैंने सेना में सेवा दी है। तो है मुझ में इतना जज्बा कि मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह सकता हूँ। इसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरी सेवा पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल तो खैर क्या ही पड़ेगा, मुझे इस चीज की चिंता नहीं है। अवधेश कुमार दुबे ने 18 साल तक सेना में नौकरी की है और सेना से रिटायर्ड होने के बाद वो पिछले 8 सालों से एमपी पुलिस में सेवा दे रहे हैं। आपको बता दें कि एमपी में पुलिस पर हमलों की घटनाओं में जोरदार इजाफा हुआ है। कई जगहों पर पुलिस पर हमले हो रहे हैं। हमलों के बाद पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन तब तक वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मऊगंज में आदिवासियों के हमले में मारे गए एएसआई गौतम को लेकर पूरा पुलिस विभाग दुखी है और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट एमपी तक।